हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन और आज का सेशन एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी को लेकर होने वाला है जो कि हमारी स्पीकिंग से होती है। अपनी स्पीकिंग को एक इम्प्रेसिव स्पीकिंग बनाने के लिए हम सभी लोग ख्वाहिश करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि एक ज़बरदस्त स्पीकर बनना चाहिए हमें, पर वो कैसे बनेंगे इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। बस हमें एक इम्प्रेसिव स्पीकर बनना है। तो अगर आप एक इम्प्रेसिव स्पीकर बनना चाहते हैं कि ताकि आपकी लोग आपकी बात सुने, समझे और वहाँ पर रिएक्ट करें, तो आपके लिए ये सेशन ज़रूर होगा। बट आपको हमारे सेशंस में इस टिप को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये सेशन आपके लिए है अगर आपको एक इम्प्रेसिव स्पीकर बनना है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इंस्टेंट मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो गाइज, इम्प्रेसिव स्पीकर मतलब ये स्पीकर बजने वाला स्पीकर नहीं है। ये स्पीकर जहाँ पे हम किसी भी भीड़ को या किसी ग्रुप को या पर्टिकुलर किसी ऑफिस में या कलीग्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी बात कहते हैं, ये वो इम्प्रेसिव स्पीकिंग है, राइट। सो स्पीकर आप प्लीज़ ये मत समझिए कि आप कोई एक बॉक्स है और उसको एम्पलीफायर से जोड़ के आप कोई गाना बजाएं या कोई बात करें। हम स्पीकर यहाँ पर एक इम्प्रेसिव स्पीकिंग की बात कर रहे हैं जिसका यूज़ हमारे कई सारी जगहों पे होता है। जैसे कि अगर आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर इसका अपने सबऑर्डिनेट या कलीग्स या अपने बॉस या अपने एग्जीक्यूटिव्स को देने के लिए हो सकता है। अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में या किसी शादी के रिसेप्शन पे या किसी भी सभा को संबोधित करते हैं, वहाँ पर ये एक इम्प्रेसिव स्पीकिंग सामने आती है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात करते हैं जहाँ पर आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं और वो आपकी बात सुनना चाहते हैं, वहाँ पर ये इम्प्रेसिव स्पीकिंग आती है। प्लस आपको किसी चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करना है, वहाँ पर आप एक इम्प्रेसिव स्पीकर बन सकते हैं और वहाँ पर ये पर्सनैलिटी को एकदम ज़बरदस्त, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही इम्प्रूव कर देता है। एक पर्सनैलिटी अगर आपको डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको इम्प्रेसिव स्पीकिंग आनी ही चाहिए। तो ये मैं सेशंस आपके लिए, इसमें जो टॉपिक्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, जो टिप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो इम्प्रेसिव स्पीकर के हैं। आप प्लीज़ इसको देखिए और समझिए कि हम अपनी इम्प्रेसिव स्पीकिंग के लिए हम कैसे उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्पीकर हमारा बेसिकली हम जो बोलते हैं एक इम्प्रेसिवली बोलें, जो कि एक भीड़ को, एक ग्रुप को और एक जहाँ पर आपके फ्रेंड्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो सब आपकी बातें सुने, उसको हम एक इम्प्रेसिव स्पीकिंग का नाम देंगे। तो वो इम्प्रेसिव स्पीकर कैसे बनेंगे ये आज हम बिल्कुल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आप अपने पॉइंट पे जो भी आप डिस्कस करें उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, आपको जब तक उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, आप वहाँ पर उस पॉइंट को लेकर कॉन्फिडेंट खड़े नहीं हो सकते और ना ही आप 10 लोगों के सामने अपने वहाँ पर पॉइंट को रख सकते हो। तो आपको कॉन्फिडेंट स्पीकिंग के लिए अपने पॉइंट पर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी मस्ट है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपका कि आपकी अपनी वॉइस न ज़्यादा हाई हो और न ज़्यादा लो हो। तो आपकी वॉइस जो है वो ज़्यादा हाई अगर होगी तो लोग उसे नहीं सुनेंगे और ना ही अगर आपकी लो होगी तब भी नहीं सुनेंगे। आपकी वॉइस बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पर इंटरेस्ट जताएं। अगर उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो आपकी वॉइस नहीं सुनेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो भी कुछ बोले वो बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल हो, दबा हुआ नहीं हो, कि आप बोलना क्या चाहते हो वो पहले पता रहना चाहिए। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, चाहे वो हिंदी का हो या वो इंग्लिश का हो, अगर आपकी लैंग्वेज में, वर्ड्स पे सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत हुई, लोगों को समझ में नहीं आया, वहाँ पर आप अपना इम्पैक्ट खो दोगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टल और क्लियर होना चाहिए हमारे वर्ड्स और सेंटेंस। अगर मैं कोई भी शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल क्रिस्टल होने चाहिए, सामने वाले को समझ में आने चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मुझे अपनी वॉइस को लेकर ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, लेकिन वहाँ पर आप हाई कर सकते हैं जहाँ पर आपके इमोशंस आ रहे हैं। अगर आपका टॉपिक वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बताने को कह रहा है तो आपके इमोशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपकी वॉइस भी स्ट्रॉन्ग निकलनी चाहिए, ज़्यादा लाउड भी नहीं,
लेकिन स्ट्रॉन्ग निकलनी चाहिए। अगर आपको कोई बात नॉर्मली कहनी है, सिंपल वे में कहनी है, तो आपकी वॉइस थोड़ी सी पिच कम होगा उसका, तो वहाँ पर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ये पता चलेगा कि हाँ, आप में वो इमोशंस हैं जो आप कहना चाह रहे हो, ना कि कोई रटी रटाई बात हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, आप जो भी कुछ कहें वहाँ पर एक ठहराव होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रट के एक तोता सा रट दिया, एक घोड़े पे सवार होकर आपने अपनी बात कह दी तो लोगों ने सुन ली, नहीं। वहाँ पर जो भी आप पॉइंट बोलेंगे उसमें बीच में एक गैप होना चाहिए, एक ठहराव आना चाहिए। अगर वो ठहराव नहीं आएगा तो लोग उसको समझने में ये समझेंगे कि भाई ये चीज़ वो कोई मगअप करके आ गया या कोई रट्टा लगा के आ गया। तो आपको एक ठहराव की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, आप जो भी कुछ बोलें वो आप जो भी जिससे बोल रहे हैं, जो भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे कोरिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं उनके उद्देश्य को लेकर नहीं वहाँ पर बात करूँगा तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो भी कुछ बोलें उन सबसे कोरिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं उनके उद्देश्यों को फुलफिल नहीं करूँगा तो वहाँ पर मेरी बात को नहीं सुना जाएगा और सब कोई मेरे को एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही छोड़ेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने जो भी स्पीकिंग रहेगी, जो भी आप ग्रुप को बोलेंगे, जिस पॉइंट पे भी बोलेंगे, वहाँ पर अपने अपोनेंट का या किसी भी कंपटीटर का नाम नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और दूसरे की मार्केटिंग होगी। तो आपको इस चीज़ से बचना है। अगर आप इस चीज़ से बच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीकिंग होगी वो एक इम्प्रेसिव होगी। आप अपने आप को ही ब्रांड बनाएंगे, ना कि किसी और को। अगर आप किसी और का नाम लेंगे तो वो चीज़ दूसरे की प्रमोट होगी, ना कि आपकी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आपको अपनी भाषा शैली पे किसी भी तरीके की गाली का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो लैंग्वेज है, पार्ट है, जो इम्प्रेसिव स्पीकिंग है, वो एक नेगेटिव स्पीकिंग में बदल जाएगी और लोगों पे एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ करनी है, अपनी भाषा शैली में अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आप जो भी बोलें उसको किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, राइट। अगर मैं ऐसा करता हूँ, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता हूँ, तो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग आपसे नेगेटिव हो सकते हैं। प्लस आप अगर अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो आपको दूसरे धर्म का भी सम्मान करना आना चाहिए। तो आप ऐसी कोई भी बात ना बोलें कि किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुँचे या किसी और की आस्था को ठेस पहुँचे। सो गाइज, अगर एक इम्प्रेसिव स्पीकर की बात करूं और एक बेस्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है नरेंद्र मोदी जी का। जी हाँ, उससे बेस्ट स्पीकर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा और ना ही मैं शायद देख पाऊँगा। जी हाँ, वो हमारे आज के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे एक बहुत ही युग पुरुष भी मैं उनको एक दर्जा भी दूंगा। उनसे बेस्ट स्पीकर और उनसे बेस्ट काम करने वाला पर्सन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उनका एक एक पॉइंट जो भी वो बोलते हैं, उन्हें एक तो 100% कॉन्फिडेंट होता है अपनी बात कहने में, क्योंकि वो उस पॉइंट पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उन पे वो हार्ड वर्क कर चुके हैं, तो वो अपने पॉइंट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उनका एक बेस्ट स्पीकर की क्वालिटी जो होती है वो उनमें सबसे पहली ये क्वालिटी है। नेक्स्ट चीज़, किसी भी धार्मिक आस्था को वो ठेस नहीं पहुंचाते हैं। प्लस अपने प्रभु पे विश्वास ही उनका वरदान है, जो कि वो सभी धर्मों को भी विश्वास करते हैं और सभी धार्मिक आस्थाओं पर भी विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पे उनको विश्वास है ही है। तो वो हमारी एक क्वालिटी को वहाँ पर शो कराता है जो एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होती है। अगर आप खुद अपने धर्म पे अच्छे से आस्था नहीं करेंगे तो आप दूसरे धर्म पर भी आस्था नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर हमारी एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी शो होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरे विचार में कोई कमी है तो वो मेरी स्पीकिंग में नज़र आती है, क्योंकि मेरे विचार ही, मेरे माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वही मेरी स्पीकिंग में नज़र आएगा। तो मेरी स्पीकिंग इम्प्रेसिव तभी बनेगी जब मेरे विचार अच्छे होंगे। तो वो विचार मोदी जी के मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगते हैं, जो कि उनकी स्पीकिंग में नज़र आते हैं। ये सारी क्वालिटी से भरपूर, सारी चीज़ों से भरपूर वो हमारी एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी को, इम्प्रेसिव स्पीकर को फुलफ़िल करता है और हमें एक एग्जांपल सेट करता है कि अगर आपको एक इम्प्रेसिव स्पीकर बनना है तो शायद हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, राइट। स्पीकिंग सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं उनकी है, उनके काम भी, उनकी कार्यशैली भी, भाषा शैली के साथ साथ
उनकी कार्यशैली भी बहुत ही इम्प्रेसिव है, वही मेरी स्पीकिंग में नज़र आएंगे। सो गाइज़, कैसा लगा मेरा ये सेशन आज का? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सेशंस आपके लिए लेके आऊँगा बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।